बोर्ड एग्जाम एकदम से सर पे आ चुका है। टेंशन बढ़ गई क्योंकि अब केवल 2 दिन बचे हुए हैं। कुछ ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी तक अपना सिलेबस कंप्लीट ही नहीं किया है, अब उनको और टेंशन हो रही है कहीं बोर्ड एग्जाम में फेल ना हो जाऊं। टेंशन तो बढ़ेगी ही, डिप्रेशन भी होगा, साथ है कि अब अपने आप को खुद डिमोटिवेट फील करने लगो कि शायद मेरा पेपर मेरे से हो ही ना पाएगा इस बार। तो कैसे क्या करें इन 2 दिन में ताकि जो हमारा बोर्ड एग्जाम है वो बेहतरीन हो जाए। बोर्ड एग्जाम एकदम से सर पे आ चुका है। टेंशन बढ़ गई क्योंकि अब केवल 2 दिन बचे हुए हैं और कुछ ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी तक अपना सिलेबस कंप्लीट ही नहीं किया है, अब उनको और टेंशन हो रही कहीं बोर्ड एग्जाम में फेल ना हो जाऊं। क्योंकि ये पहली बात तो ये है कि पहला बोर्ड एग्जाम है और उसका ये पहला पेपर है जो कि 24 फरवरी को होने वाला है। टेंशन तो बढ़ेगी ही, डिप्रेशन भी होगा, साथ है कि अब अपने आप को खुद डिमोटिवेट फील करने लगो कि शायद मेरा पेपर मेरे से हो ही ना पाएगा इस बार। तो कैसे क्या करें इन 2 दिन में ताकि जो हमारा बोर्ड एग्जाम है वो बेहतरीन हो जाए, 95 या 90% से अधिक मार्क्स में गेन कर पाऊं। क्या अभी भी ये हो सकता है? तो प्यारे बच्चे, आज मैं आपको वो सारे तरीके बताने वाला हूं जो कि आप बोर्ड एग्जाम में अगर अप्लाई करोगे तो जाहिर सी बात है 90% से एबव मार्क्स ला सकते हो। तो करना क्या है इन 2 दिन में, आओ अच्छे से समझ लेते हैं। बात करते हैं अगर हम लोग 24 फरवरी की, जिस दिन हमारा पहला बोर्ड एग्जाम होने वाला है और रहेगा हिंदी का पेपर। अगर तुमने हिंदी में कुछ भी नहीं पढ़ा है, देखो हिंदी होगा, फिर मैथ्स होगा, फिर हमारा क्या बोलते हैं साइंस का होगा, फिर इंग्लिश, फिर एसएसटी, वो ठीक है, वो साइड की बात है। लेकिन फिलहाल अभी हम 24 तारीख को क्या करें, या 24 तारीख के लिए क्या करें ताकि हमारा जो 24 तारीख का पेपर हो वो अच्छा हो जाए। क्योंकि अगर पहला पेपर अच्छा हो गया तो जाहिर सी बात है हमारे आगे पेपर अच्छे होंगे। अगर पहला ही पेपर खराब हो गया तो आगे के पेपर भी बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि हमें अब लगेगा भैया पहला ही पेपर इतना टफ हो गया, मेरे से हो नहीं पाया, अब मैं आगे क्या करूंगा। क्योंकि हिंदी हम ऑलरेडी उसको बहुत ही आसान लेके चलते हैं। अगर तुमने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है मुन्ना, तो सुनो करना क्या है, सिंपल में ऑलरेडी गुलशन सर डेली क्लासेस ले रहे हैं, 2 से 3 क्लासेस ले रहे हैं, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। केवल उनकी क्लासेस देख लो, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस डेली उनकी क्लासेस जैसे आ रही हैं डेली उनको फॉलो करो, जिस टाइम पे उनकी क्लास आए क्लास को जरूर अटेंड करो। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं केवल उनकी क्लासेस अटेंड करके तुम बेहतरीन मार्क्स गेन कर सकते हो। तो बेटा सिलेबस कंप्लीट नहीं है इसका डर जो है ना उसको खत्म कर दो कि यार सिलेबस कंप्लीट नहीं है। अरे वो मुन्ना मैं फिर से कह दे रहा हूं, तुम एग्जाम से 1 दिन पहले भी आओगे यहां पर हमारे पास, हम तब पर भी आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करके देंगे। लेकिन सर ये बात आती है, सर रिवीजन फिर कैसे करेंगे? परेशान ना हो, सब कुछ बताऊंगा कि रिवीजन करना है तो कैसे करना है। क्या उसके लिए कुछ अलग तरीके हैं? हाँ है। क्या है अभी बताने वाला हूं। तो पहली बात, अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। तुम एग्जाम से 1-2 दिन पहले हमारे पास आ जाना। अगर ज्यादा टाइम नहीं मिल रहा है उस 1-2 दिन में हम तुम्हारी तैयारी इस तरह से करा देंगे ताकि तुम बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन कर जाओ। तो आपको अब सिलेबस कंप्लीट नहीं है इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा आगे और क्या क्या करना है, अगर आगे बात करते हैं तो सबसे पहली बात है रिवीजन जरूरी है। रिवीजन कैसे करें? तो पहली बात अब ये, अगर तुमने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, पूरा साल ऐसे गंवा दिए हो, तो आपको सिंपली डेली अब केवल क्लास अटेंड करनी है। क्योंकि हम अब जो पढ़ाएंगे ना वो केवल आपके रिवीजन के लिए पढ़ा रहे हैं। जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा क्लास में, जो कुछ भी यूट्यूब में क्लासेस चलेगी ना, वो सिंपल से केवल आपके रिवीजन के लिए। तो बेटा अब आप सोचो, अगर आप नोट्स बनाए हो तो सबसे बेहतरीन चीज है आप उससे रिवीजन कर लो। क्योंकि बेटा एक बात जान लो, मैं ये तो ना कहूंगा कि हाँ तुम 1 घंटा पढ़ के क्लासेस देख सकते हो, 1 घंटे में सारी चीजें हो जाएंगी, नहीं। टाइम अब आपको ज्यादा देना पड़ेगा। पूरा साल बर्बाद की हो तो कहीं ना कहीं अब आपको टाइम ज्यादा देना है। ऑलरेडी अगर आपने अच्छे से पढ़ा है साल भर तो सिंपल ही बात है, केवल आप डेली क्लास अटेंड करो, कुछ भी मत करो। रिवीजन तुम्हारा ऐसे ही हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा, तुम्हारा पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और तुम्हें पूरा याद भी करा दिया जाएगा। इस बात का मैं वादा करता हूं। बेटा हम यूपी बोर्ड के लिए हैं यहां पर और अपने यूपी बोर्ड के बच्चे का साथ न छोड़ेंगे। पूरी टीम जी जान लगा देंगे, बस तुम्हें हमारे साथ देना होगा, हमारे साथ खड़ा रहना होगा। इस बात का माइंड में रख लो। बस आगे आप बात करते हैं कि भैया किस कलम में पेन से लिखे, कि बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह भी रहता है कि हम किस पेन का यूज करें। अब कुछ लोग होते हैं मैं अमीर हूं, पापा जी के पास बहुत पैसे हैं, मैं बढ़िया फाउंटेन पेन से लिखूंगा, मैं 150 रुपए या 200 या 250 रुपए वाली पेन खरीद लूंगा, उससे लिखूंगा। तो
एग्जामिनर खुश कि बाप रे इतने महंगे पेन से लिखा है। बेटा एक बात याद रखना, बोर्ड एग्जाम में जब भी पेन लेना ना, तो जो पेन लेते समय याद रखना, आप उस पेन को सिलेक्ट करना जिससे आपने पूरे साल लिखा है। क्योंकि बात होता है ना कि जो हमारा हाथ होता है ना, उस पेन पे एकदम से सेट हो चुका होता है, उसमें हमारी स्पीड बनती है, उससे हम अच्छे से लिख पाते हैं। बोर्ड एग्जाम टाइम तुम 100, 150, 200 वाली पेन लेने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने 3 रुपए वाली पेन से अगर लिखा है, हाँ बेटा फिर से कह दो, अगर तुमने 3 रुपए वाली पेन से पूरे साल लिखा तो केवल उसी पेन से लिखना। तो सर क्या स्केच पेन या फिर दुनिया भर की चीजें यूज कर सकते ना? बेटा पहली बात तो आपको जेल पेन यूज नहीं करनी, आपको जेल पेन यूज नहीं करना, आपको स्केच यूज नहीं करना। करना है भी है तो केवल साइड में लाइन खींचने के लिए, उससे लिखने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो स्पीड भी स्लो करता है, साथ ही साथ उसके जैसे पीछे पेपर में छप भी जाता है। तो हमारे फ्रंट पेज तो अच्छा लगेगा, लेकिन उसका जो बैक वाला पेज होता है वो बहुत ही गंदा लगता है, भद्दा लगता है। भाई हमें अपनी कॉपी को अच्छी बनाना है, ना कि खराब बनाना है। तो आपको सिंपली क्या करना है, जेल पेन यूज नहीं करना है, बहुत महंगी पेन यूज लेने की जरूरत नहीं। अगर आपने सिंपली से कोई पेन से जिससे आपने साल भर यूज किया है, सिंपल से वही पेन यूज करो, बस हो गया, जिसमें आपकी राइटिंग अच्छी हो। और ये काम करना कि पहले कुछ दिन पहले ही पेन खरीद लो, आज ही खरीद लो पेन, और आज ही खरीदने के बाद उससे खूब लिखो। जो काम करना है ना उससे करो, सारी पेन से थोड़ा थोड़ा 1-1, 2-2 घंटा लिख डालो। तो क्या होगा ना कि उसमें जो नई पेन होती है ना, तो उससे राइटिंग थोड़ी देर नहीं बनती। जब आप उससे अच्छे से लिख चुके होगे ना, तो उससे राइटिंग अच्छी बनने लगेगी, क्योंकि उससे हमारी स्पीड बन जाएगी। तो ये काम आज ही कर लेना। कर लोगे ना? कमेंट करके बता दो हाँ सर ये तो काम अभी से कर लूंगा। क्योंकि एग्जाम टाइम में खास करके यूपी बोर्ड में बेटा राइटिंग बहुत मैटर करती है। मैं ये कह दे रहा हूं, राइटिंग बहुत मैटर करती है। हाँ हमारी राइटिंग ऐसी होनी चाहिए कि टीचर पढ़वाए बस। टीचर अगर पढ़ ले रहा है कि हाँ तुमने क्या लिखा, अगर राम को राम पढ़ ले रहा है, दैट्स इट फाइनल। उसे ये नहीं चाहता कि राम इतना अच्छे से लिख दो कि जैसे यहां पे लिखा है तो तभी वो मानेगा हाँ बहुत अच्छा बच्चा। नहीं, तुम इतने अच्छे से बस लिखो कि टीचर पढ़ पाए कि यहां पर क्या क्या लिखा हुआ है, इतना में तुम्हारा काम हो जाएगा। आगे क्या करना है कि कुछ नहीं याद है तो क्या करें। हाँ ये सबके साथ होता है कि एग्जाम पेपर देखे और देखते और दे तेरी की यार ये तो याद ही नहीं आ रहा, मैं क्या करूं इसको। अब जब कभी ऐसी स्थिति आए कि आपको कुछ याद ही नहीं आ रहा है तो क्या करो, तो लगेगा यार छोड़ो अब जाने दो, मैं नहीं करूंगा इसको, छोड़ देता हूं। नहीं बेटा, सबसे बड़ी अगर गलती यही हो जाएगी आपने छोड़ दिया। देखो वहां पर जो बैठा हुआ ना वो एक टीचर ही है, उसके अंदर दया तो होगी ही। हाँ बच्चा है, क्लास 10 का छोटा सा है, 16 साल का लड़का है, मेहनत कर रहा है, इतना मेहनत से उसने कुछ लिखा है, दे देता हूं यार, 5 नंबर का था ना, चलो 1-2 नंबर तो दे ही देता हूं। हाँ बेटा, सभी इंसान के अंदर इंसानियत होती ही है, लेकिन अब तुम वहां पर अपनी प्रेम कथा लिखना शुरू कर दो, ये पता नहीं क्या क्या चीजें लिख दो, गाली लिख दो या फिर कुछ, तो इससे नहीं होने वाला। आपको अगर कुछ भी नहीं याद है ना, तो आप उसी से संबंधित कुछ चीजें लिख दो। सपोज दैट अगर मैं विज्ञान की बात करता हूं, अगर पूछ लिया है कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, आपको विस्थापन अभिक्रिया नहीं आ रही तो आप अभिक्रिया के बारे में लिख डालो, जो अभिक्रिया आ रही वो लिख दो। टीचर ये तो जानेगा ना कि चलो विस्थापन नहीं आ रहा, इसको ये तो आ रहा है। यानी अगर कुछ भी नहीं याद है ना, तो भी आपको वहां पर उस टॉपिक से संबंधित लिख के आना है। टॉपिक से संबंधित होना चाहिए, याद रखना, टॉपिक से अलग इतर नहीं होना चाहिए। अब तुम पता नहीं क्या लिखना है शुरू कर दो, मैं देखता रहता हूं बहुत सारी कॉपी, पता नहीं क्या क्या बच्चे लिख के चले आते हैं। और दूसरी बात, पैसा तो यूज नहीं करना, याद रखना। टीचर इससे और गुस्सा होता है, कितना भी उसके अंदर इंसानियत होगी वो वहीं पे खत्म हो जाएगी। पैसा मत ले जाना। अच्छा सबसे बड़ी बात है कि सर बोर्ड एग्जाम टाइम में हम क्या क्या लेके जाएं, सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है ये क्या क्या है। तो आपको पहले अपना आधार कार्ड ले जाना है। क्या ले जाना बेटा? आधार कार्ड। सभी बच्चे याद रखना, अपना आधार कार्ड लेके ही जाना। आधार कार्ड, फिर साथ में आपका ये जो प्रवेश पत्र है ये भी लेके जाना है। और बेटा पेन कम से कम 4 या 5 पेन ले लेना, 4 से 5 पेन ले लेना। कभी कभी होता है पेन खराब हो जाता है। आपके पास एक ज्योमेट्री बॉक्स होना चाहिए, ज्योमेट्री बॉक्स के साथ साथ आपके पास एक बड़ी स्केल होनी चाहिए जो 15 सेंटीमीटर से बड़ी होती है, और वो 30 इंच वाली। तो आपके पास एक स्केल भी होनी चाहिए। बोर्ड एग्जाम टाइम इन सारी चीजों को ध्यान रखना है, आपको ये ले जाना है। और क्या काम करना है, एक ट्रांसपेरेंट बॉटल में पानी भी रख लेना, बेटा। ये मैं एक्स्ट्रा चीजें बता दे रहा हूं ताकि आपके पास ये भी हो
ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि बार बार हमें पानी पीने के लिए जाना पड़े तो टाइम वेस्ट होता है, हमें टाइम वेस्ट करना ही नहीं बोर्ड एग्जाम टाइम में। बात आ गया है, कह रहा है कि कॉपी कैसे भरें। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर मैं, चलो ठीक है, मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, कुछ नहीं आता, मैं लिखना शुरू कर दिया, लेकिन सर मेरे पास ज्यादा कंटेंट नहीं है, मैं लिखूं तो कैसे, मेरी कॉपी भरे ज्यादा। तो यार कॉपी भरना भी थोड़ा सा बोर्ड एग्जाम में मैटर करता है। अब एक लाइन में तुमने लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, तो क्या करना, तो जैसे मान लो ये लाइन है, देखो ये लाइन है कॉपी की, एक तरफ तो ऑलरेडी वो लाइन खींची रहती है पहले से, तो तुम दूसरी तरफ आप एक लाइन खींच देना, बीच में मत खींच देना कि यहां पे खींच दिया ना, साइड में खींच देना। अब इसके बाद पहले क्या कर देना, यहां पे प्रश्नोत्तर क्रमांक डाल देना, फिर इसके बाद आप हेडिंग डाल देना, और क्या करना, थोड़ा दूर दूर लिखने की कोशिश करना, जैसे राम एक अच्छा लड़का है। देखो बेटा, अब आपको लग रहा होगा सर क्या क्या चीजें बता रहे हैं, बेटा मैं चाह रहा हूं कि जिन्हें कुछ भी नहीं पढ़े हैं वो सारे बच्चे, कुछ भी नहीं आ रहा है, कोई टॉपिक एकदम से भूल गया है ना, उस स्थिति में ये सारी चीजें आपको करनी रहेंगी, उस स्थिति में आपको ये करना है ताकि आपको कुछ ना कुछ नंबर मिल ही जाए। ना 5 में से 5 मिले, 4 मिलेगा, नहीं 4 मिलेगा, 3 मिलेगा, अरे 2 तो देगा ही ना, अरे 2 नंबर भी मैटर करेगा बोर्ड एग्जाम में। जब कुछ भी नहीं आ रहा, मतलब तुम छोड़ के आ रहे हो, 2 नंबर पा गए, छोड़ने से 0 से 2 अच्छा है ना, और 2 से मारोगे 1 तो अच्छा है ना, बस हमें वही करना है। हम 1 नंबर भी अगर हमें मिलने की चांस है, हमें अगर हम 1% भी हमारे पास चांस है कि हम बेहतरीन कर सकते हैं, तो उस 1% के लिए हमें जो होगा वो हम वो करेंगे। बात क्लियर। फिर आगे आता है एग्जाम से एक रात पहले क्या करना है। तो एग्जाम से एक रात पहले ऑलरेडी सब कुछ आपको अपने बॉक्स में, अपने जो भी बैग लोगे, पॉलीथीन वाला बैग एक होता है ना हमारे पास, हाँ, उसमें अपना पेन, पेंसिल, रबड़, आधार कार्ड, प्रवेश पत्र, सारी चीजें रात को ही रख लेनी है। दूसरी बात, रात में कभी भी, रात में कोई भी बेटा आप सैंपल पेपर सॉल्व नहीं करोगे। रात में आप कोई भी सैंपल पेपर मत सॉल्व करना, शायद है वो सैंपल पेपर थोड़ा सा टफ हो और आपको ये लग जाए क्या कि मेरी तैयारी नहीं हुई क्या। तो बेटा मैं फिर से कह दे रहा हूं, एग्जाम से एक रात पहले ये मत करना, ये आप जरूर कर लेना कि एक रात पहले अपने जितने आधार कार्ड हैं, आपका प्रवेश पत्र है, आपके पेन, पेंसिल, रबड़, कटर, जो कुछ भी ले जाना है वो सारी चीजें रख लेना। क्योंकि एग्जाम क्या होता है कि हम लोग जल्दी जल्दी चक्कर में कुछ भूल जाते हैं, तो आपको ये एग्जाम से एक रात पहले कर लेना है। क्योंकि एग्जाम सेंटर में गए, प्रवेश पत्र छूट गया, आधार कार्ड छूट गया, टेंशन है, अरे भैया जाओ प्रवेश पत्र लाओ, वहां पर भाई इतना टेंशन होता है कि हमारा भी उस टेंशन की वजह से बोर्ड एग्जाम खराब हो सकता है। और मैं नहीं चाह रहा हूं कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो, तो आपको रात में सारी चीजें कर लेंगे। कर लोगे ना, सारे बच्चे बात कमेंट कर बता दो कि हाँ अपना नाम लिख करके मैं ये करूंगा, आज मैं सारी चीजें कर लूंगा। फिर आता है कि अभी से पढ़ करके कैसे टॉप करें, सबसे आखिरी सबसे बड़ा क्वेश्चन कि सर अभी से पढ़ के मैं कैसे टॉप कर सकता हूं। तो सिंपल ही बात कर दे रहा हूं, जितनी भी मैराथन क्लास है अभी तक, चाहे हमारी हो चाहे किसी भी टीचर की हो, आप क्या करो, जैसे मैराथन क्लास बड़ी होती हैं तो आप क्या करो, उन्हें 2x स्पीड में देखो। मान लो जैसे 4 घंटे की क्लास, अगर इसको 2x स्पीड में देखोगे ना तो ये 2 घंटे में कंप्लीट हो जाएगी। 6 घंटे की क्लास है, अगर इसको 2x स्पीड में देखोगे तो 3 घंटे क्लास हो जाएगी। 3 घंटे की है तो 1.5 घंटे में कंप्लीट हो जाएगी। यानी आपको सिंपली क्या करना है, अपनी स्पीड को बढ़ाना है, यह करना ही पड़ेगा। और गारंटी साथ कह दे रहा हूं भाई, हम यूपी बोर्ड के लिए, मैं कितनी बार बोल दिया बेटा, ऐसे यहां पर नहीं खड़े होकर मैं बोल रहा हूं, टॉपर्स दिए हैं तब जाकर यहां पे खड़े हैं और ये बात बोल रहे हैं दावे के साथ। मैं फिर से कह दे रहा हूं, हमारी जितनी भी मैराथन क्लास सब आए, उन सारी मैराथन क्लास को अटेंड करना, इस बात का ध्यान रखना। दूसरी चीज बेटा, टाइम टेबल बना लो। अब सर टाइम टेबल कैसे बनाओ, मैं कह दे रहा हूं आप टाइम टेबल में यह बना लो कि मुझे 10 घंटे पढ़ने हैं। क्योंकि बेटा आप सोचो 2 घंटे पढ़ करके 3 घंटे पढ़ के काम नहीं चलने वाला है, आपको 10 से 12 घंटे का टाइम शेड्यूल डिसाइड करना है। और उस 10 से 12 घंटे में लगातार मत पढ़ना। अगर आपकी पढ़ाई अगर रात में अच्छी हो पाती है तो आप रात में पढ़ो, अगर आप दिन में अच्छे से पढ़ पा रहे हो तो आप दिन में पढ़ो। आप सुबह दोपहर जब आपको लगे कि इस टाइम में मैं सबसे बेहतरीन तरीके से पढ़ सकता हूं, इस टाइम मुझे पढ़ता हूं तो मुझे अच्छा लगता है, तो बेटा वही टाइम पढ़ो, लेकिन पढ़ो। अब आपको 10 से 12 घंटे पढ़ने ही पड़ेंगे, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है, इस बात का ध्यान रखना।
इतना मैं कह दे रहा हूं। जितनी चीजें मैंने बता दिया, आपको मैराथन क्लास अटेंड करनी है, आपको टाइम टेबल के हिसाब से चीजें लेके चलनी है। और बेटा मैं इस बात का वादा करता हूं, इस क्लास में भी खड़े खड़े कह दे रहा हूं कि अगर तुम अभी से हम लोग को अभी फॉलो करना शुरू कर दोगे, फॉलो इन द सेंस हमारे हिसाब से पढ़ना शुरू कर दोगे, तुम्हारा बेहतरीन हो जाएगा। दूसरी बात, आप सोशल मीडिया से मैं नहीं कहूंगा एकदम सब दूर रहो, आप चलाओ, लेकिन 1 घंटे है या 1.25 घंटे या 1.5 घंटे, इससे ज्यादा मत चलाओ। कोई इंफॉर्मेशन, कोई न्यूज होती है, हम लोग तुरंत पहले आपको देते हैं। जैसे अभी प्रयागराज मंडल का जो हिंदी का पेपर है वो 9 तारीख को पोस्टपोन्ड हो गया है, 9 मार्च तक को। तो बेटा ये न्यूज है, हम इसी के माध्यम आपको पहुंचा पाएंगे, तो आप उससे कनेक्ट बस रहो। इस बात का मैं वादा करता हूं, आपका रिजल्ट बेहतरीन जाएगा। और सारे बच्चे जो चाहते हैं कि मैं 95% लाना चाहता हूं, अपना एक बार नाम लिख के कमेंट कर देना कि सर मैं तैयार हूं, बस आप हमारे लिए हमारा सिलेबस कंप्लीट करा दीजिए, हमारा रिवीजन करा दीजिए, बस मैं आपके साथ पूर्णतः समर्पित हूं और मैं बोर्ड एग्जाम में मुझे टॉप करना चाह रहा हूं। तो प्यारे बच्चों, फिर अगर है तो एक बार कमेंट जरूर कर देना। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।